हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग. सो आज के टुडे इज़ फ्राइडे और फ्रॉम दिस फ्राइडे आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज़ कॉल लव फ्राइडे सीरीज. ठीक है, तो इस सीरीज़ में हम चेक करेंगे आने वाले 7 दिन में आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, कुछ क्या बातें हैं जो आपकी लव लाइफ आपके पर्सन्स आपसे कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आपका आ रहा है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. Let's see what is coming in your love life. Let's do a pick-up pile for this for the 7 days. So आपके सामने these are the two bracelets that is lying in the front of you. This is the bracelet number 1. This is bracelet number 2. This is amethyst bracelet. अगर आपकी लाइफ में अभी मेन पर्पस एक कामनेस है, शांति है, बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्बुलेंस चल रहा है, सो आई एडवाइज यू टू चूज़ दिस ब्रेसलेट. इसके हिसाब से रीडिंग करेंगे. एंड अगर आपके वो सब चीज़ें ठीक चल रही बट हाँ थोड़ा ज़्यादा अप एंड डाउन है, अगर आप अभी करेंटली मनी रिलेटेड ज़्यादा अपनी ग्रोथ को लेके ज़्यादा टेंशन में है, तो प्लीज़ चूज़ सेकंड ब्रेसलेट. सो पिकअप आइल इस हिसाब से होगा. आप इंट्यूटिवली भी चेक कर सकते हैं, या अगर आप प्रॉब्लम बेस्ड फील कर रहे हैं तो उस हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं. तो आप कोई भी यू कैन डू चूज़ इन एनी ऑफ दैट. ठीक है, किसी के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं. सो लेट स्टार्ट. आपने फर्स्ट ब्रेसलेट चूज़ किया, एमेथिस्ट ब्रेसलेट चूज़ किया है. और अगर इसके साथ ही साथ अगर आपको अपने लाइफ में, आपकी लव लाइफ में स्पेशली, आपकी लाइफ में आप इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं, तो लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू. ओके यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें व्हाट इज़ कमिंग फॉर द पाइल नंबर 1 कि लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है. पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है. मीनवाइल आप अपने पार्टनर का नाम सोच सकते हैं, इंटेंशंस पुट कर सकते हैं जब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ. ठीक है, उसके हिसाब से भी इंटेंशंस आप पुट कर सकते हैं. सो 2 कार्ड्स ऑलरेडी गिर चुके हैं. देखिए, सो आने वाले 7 डेज में आई फील कि देखिए जितना भी आपकी लव लाइफ की सबसे पहली चीज़ आ रही है जो मुझे दिख रही है, वो ये है कि जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी अप एंड डाउन आप फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अप एंड डाउन शायद आपका बना हुआ ही है. ठीक है, या आपने अपने आप को सुपरफिशियली इतना सोच लिया है कि डीप डाउन आप चीज़ों को नहीं देख रहे हैं. आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको विश्वास दिलाने की कोशिश भी कर रहा है, या वो हो सकता है रिश्तों को ठीक करने की कोशिश भी कर रहा है, या एंड तक आपका पर्सन बना हुआ है चीज़ों को ठीक करने के लिए. ठीक है, ही इज़ देयर फॉर यू. लेकिन कहीं ना कहीं आपकी तरफ से मुझे लग रहा है कि ब्लॉकेजेस हैं, बट टेबल्स टर्न होने वाली हैं. जो अगर बुरा फेस चल रहा था, अगर इमोशनली स्टक फील कर रहे थे, इमोशनली अगर आप उतना जुड़ाव नहीं फील कर रहे थे अपने रिश्ते में, तो वो आई कैन सी कि दैट इज़ गोइंग टू चेंज फॉर श्योर. ठीक है, देखो वर्ल्ड का कार्ड भी आ गया. ठीक है, तो ये श्योर शॉर्ट वैलिडेशन है कि टेबल्स टर्न होने वाली हैं. जो भी अगर आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, अगर आप मतलब एंड तक आके सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, फिर कुछ बुरा हो रहा है, फिर कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, फिर कुछ बुरा हो रहा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके इमोशंस के साथ, सो डेफिनेटली चीज़ें बदलने वाली हैं. आपके रिश्तों में आने वाले 7 डेज में आप देखेंगे कि एक नए आयाम ऐड होने वाले हैं. नया मंथ भी ऐड हो रहा है आने वाले टाइम्स में. ठीक है, उसके साथ ही साथ लूनर इक्लिप्स भी आ रहा है, होली भी आ रही है, तो कुछ पुरानी चीज़ें ज़रूर ख़त्म होंगी और डेफिनेटली नई चीज़ें एडअप होने वाली हैं. उसके साथ ही साथ आपको सिर्फ कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है. ठीक है, आपकी लव लाइफ में कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है. अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग रखना है, क्लियर रखना है, ज़्यादा गोल गोल बातें नहीं करनी है. ठीक है, जितना ज़्यादा गोल गोल बातें करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ इफेक्ट होंगी. एंड आने वाले टाइम में हो सकता है योर पार्टनर जो है वो प्रपोजल के साथ आए, फैमिली से बात करे, या अगर कहीं बातचीत चल रही है तो हो सकता है वो बात पूरी होते हुए दिख रही है. देखिए, ये 3 कार्ड्स आर कनेक्टेड. कैन यू सी दीज 3 कार्ड्स? दे आर टोटली गिविंग द वाइब कि हाँ बहुत जल्दी आपका टाइम बदलने वाला है, बहुत जल्दी आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आने वाला है, टाइम बदलने वाला है. जो आप चाह रहे थे आपके रिलेशनशिप्स में, एंड आपकी फैमिली कंप्लीट होते हुए दिख रही है. बच्चे, फैमिली, हैप्पी इमोशंस, एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट कंप्लीट इन द नेक्स्ट 7 डेज. ठीक है, एंड उसके साथ देख लेते हैं अगर आपको अगर
जिन्होंने भी वीडियो चूज़ किया है, पाइल चूज़ किया है, इफ़ यू आर फीलिंग एनी काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस, लेट्स सी क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप्स में, और क्या ब्लॉकेजेस हैं जो आ रहे हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। वो क्या ब्लॉकेजेस हैं जो आ रहे हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। ओके, so the blockages that I feel is past trauma. You need to take time for yourself and heal your past trauma before moving on. हो सकता है आपकी पास्ट की चीज़ें आप अपने करंट से जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ अपने पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए, उससे आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए, और अभी प्रेजेंट टाइम्स में जो अच्छी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं उस पर ज़्यादा फोकस करिए, रादर देन फोकसिंग ऑन द पास्ट थिंग। ठीक है, अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स को, अपने फिजिकल इंटीमेसी को थोड़े टाइम के लिए साइड में रखिए। शायद वो वजह से भी चीज़ें जो है हैम्पर होती है, क्योंकि इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है। ओके, एंड ट्राइंग टू चेंज समवन नेवर वर्क्स, एक्सेप्ट देम एज दे आर। ठीक है, दूसरों को चेंज करिए, सिर्फ दूसरों को चेंज करने से पहले अपने आप को भी चेंज करिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब जैसा जो है उसको एक्सेप्ट करना भी एक प्यार की कैटेगरी में ही आता है। आप सबको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ ट्राई टू focus on these things, and if you relate with the reading, comment your pile number. Hope it helps. Thank you. And this is the guidance, एक oracle reading से क्या short guidance आ रहा है लव लाइफ के लिए, क्या एनर्जीज आ रही है फॉर द नेक्स्ट 7 days। लेट्स सी। फिनेंस एंड करियर, मुझे लग ही रहा था बहुत टाइम से कि फिनेंस का भी कहीं ना कहीं शायद इशू चल रहा है आपकी लव लाइफ में, एंड वो चीज़ आ गई है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ उस पर फोकस करिए। ठीक है, उस चीज़ को अपने लव लाइफ में एंटर होने मत दीजिए। हमेशा पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को ऑलवेज अलग रखिए। यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर। ठीक है, अगर आप कोई इस ड्यूरिंग द रीडिंग अगर आपके मन में सवाल चल रहा है कि ये वही पार्टनर है या नहीं है, तो दिस इज द सेम पार्टनर दैट यू आर सीकिंग। ठीक है, सो दिस इज अ साइन ऑफ कन्फर्मेशन। एंड द थर्ड थिंग इज दैट योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प यू ब्रिंग टू टुगेदर। ठीक है, सो दिस इज, ये भी एक और क्लियर कट साइन है कि ये आपका पार्टनर जो है, दिस इज योर सोलमेट पार्टनर, दिस इज योर पार्टनर। सो जस्ट बी विद द वन। जो भी डिफरेंसेस चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो धीरे धीरे ज़रूर ख़त्म होगी, एंड यू एंड अप विद दैट पर्सन। लुक, दीज टू स्टेज आर सेम। ठीक है, होप इट हेल्प्स। इफ़ यू हैव चूजन पाइल नंबर 2, या फिर अभी आपकी लाइफ में करेंटली मनी, पैसा, करियर, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, इन दोनों में से कोई भी एक अगर रीज़न की वजह से आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, सो आपकी लव रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 7 days क्या आ रही है, चलिए चेक करते हैं। ओके, वाह, सबसे पहला ही कोई पर्सन से मुलाकात होते हुए दिख रही है, या कोई सी पर्सन से आप मिले हैं, उस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ख़त्म होते हुए दिख रही है, या वो पर्सन से बात करके आपकी प्रॉब्लम्स डेफिनेटली दूर हो रही है। पैसों का जो आपके मन में चल रहा था वो कार्ड्स में साफ साफ दिख रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप स्पेंड ज़्यादा कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस को स्पेंड ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट आई फील कि आपको मिल कम रहा है, आप अपने इमोशंस को स्पेंड ज़्यादा कर रहे हैं। रिसीविंग चीज़ें कम हो रही हैं, स्पेंडिंग चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, और उसी वजह से आपकी निगेटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इमोशंस जो आप सामने वाले पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इमोशंस आपको नहीं मिलने वाले हैं। आप स्पेंड ज़्यादा कर रहे हो उनके ऊपर रादर देन रिसीविंग, और इस वजह से आप के बीच में शायद डिफरेंसेस चल रहे हैं। और मे बी उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद आप इमोशंस के साथ स्पेंड करने के साथ साथ आप करियर कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है। ठीक है, करियर हो सकता है, काम हो सकता है, पर्सन का काम हो सकता है, वो कहीं ना कहीं इन सब इमोशंस, प्यार मोहब्बत के बीच में, रिलेशनशिप के बीच में वो आड़े आ रहा है। कोई एक फीमेल एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, और उसके अलावा मुझे लगता है जो पैशन होता है ना, वो प्रैक्टिकलिटी स्पेसिफिकली ज़्यादा है, इमोशनल क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, उस वजह से जो है ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं। लेकिन 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 बट आई फील कि इतना होने के बावजूद भी, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल डिसीजंस लिए जाएंगे,
है ना। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इसमें भी 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सेम ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, लेकिन उधर चीज़ें थोड़ी ज़्यादा पॉजिटिव थी, इधर थोड़ी सी हल्की डावाडोल टाइप की है। तो इसके साथ साथ आई फील कि जो पर्सन से आप मिले हो वो पर्सन से आपको कहीं ना कहीं लगता है यू वांट टू गेट मैरिड विद दैट पर्सन। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं, इस बंदे से मुझे शादी करनी चाहिए, इस बंदे के साथ मेरी सारी प्रॉब्लम्स सोल्यूशन दूर भी हुई हैं। हाँ, थोड़ा अप एंड डाउन हो रहा है। वो बंदा हो सकता है ज़्यादा आपको लगता है कि प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, इमोशंस उतने नहीं दिखाता है, लेकिन प्रैक्टिकली भी जो भी वो बंदा काम करता है थोड़ा सॉलिड है। ठीक है, उसके एक्शंस जो है, उसका जो पैशन है, उसके एक्शंस हैं वो थोड़े से यंग लगते हैं आपको। उसके साथ मिलके किक होता है ना, समटाइम्स दैट द किक इज़ द राइट वर्ड, जो आपको फील होता है, आपको लगता है कि हाँ ये बंदा, इसके अंदर वो फील है, इस बंदे के साथ मुझे वो फील आता है जो एक यंग नए नए कपल्स टाइप फील होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें होती है, थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है क्योंकि आपको शायद वो नेगेटिव उतना नहीं मिलता है जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं, और उसी वजह से आपके बीच में शायद लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, अपसेट जो होते हैं आप वो ज़्यादा रहने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि फैमिली का भी प्रेशर हो कहीं ना कहीं, है ना। फैमिली वाले या तो मान नहीं रहे हो, या उनका मानना ज़्यादा है कि नहीं, यू शुड फोकस मोर ऑन योर करियर रादर देन डूइंग दिस लव एंड ऑल काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, सो आने वाले 7 दिन में ये सब इवेंट्स आप फेस करने वाले हैं, लेकिन आपकी लव लाइफ डेफिनेटली ग्रो करने वाली है। वो जहाँ पे अभी है उसके हिसाब से डेफिनेटली आपकी लव लाइफ इन द नेक्स्ट 7 डेज ग्रो करेगी। ओके, उसके साथ देख लेते हैं, लेट्स सी कि वो क्या एनर्जीज हैं, क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपके लव लाइफ में फॉर द पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, पाइल नंबर 2 की लव लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं जिस पे दे नीड टू, blockages in the pile number 2, blockages in the love life of pile number 2। let's see क्या blockages आ रहे हैं। not my type, be open to different types of people because you may be surprised who you find। ठीक है, आपको हो सकता है ऐसा लगता है आप जिससे मिले भी हैं, देखिए डाउट आ रहा है तो वो इसलिए भी हो सकता है कि कभी ना कभी आपके अंदर शायद ये डाउट आ रहा है कि यार ये बंदा सही है कि नहीं है, या ये मेरे टाइप का नहीं है। ये टाइप वाला चीज़ें बहुत चलती हैं आजकल, दिस इज पर्सन इज नॉट माई टाइप। ठीक है, तो किसी भी बंदे को या बंदे को जज करने से पहले सारे प्रॉज एंड कोस को देखिए। यू नीड टू एक्सप्रेस हाउ यू फील टू द वन यू लव टू सी हाउ दे फील इन रिटर्न। ठीक है, अपने आप को थोड़ा एक्सप्रेसिव बनाइए। आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन जो आपकी ट्रू फीलिंग्स हैं वो शायद कहीं ना कहीं आप उनको नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि आपके मन में अभी भी ये फीलिंग आ रही है कि दैट पर्सन इज नॉट योर टाइप। ठीक है, तो ये चीज़ भी हो सकती है जो आपकी लव लाइफ में ब्लॉकेजेस ला रही है। एंड यू आर स्टिल स्टक इन द पास्ट। ये कार्ड, 2 कार्ड है जो आज पाइल नंबर 1 में भी थे, पाइल नंबर 2 में भी थे, तो कहीं ना कहीं एनर्जीज आर कनेक्टेड। यू आर ऑल्सो कंपेयरिंग दिस पर्सन टू विथ योर एक्स पर्सन। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जेन्युइन है, ये हर इंसान करता है ये यूजुअली, कि वो अपने जो प्रेजेंट पार्टनर उसको पुराने के साथ कंपेयर करता है, तो आप शायद वो कंपेरिजन कर रहे हैं। सो यू नीड टू रिमूव दिस थिंग, इस चीज़ को ख़त्म करिए, और हर इंसान अलग होता है, इस चीज़ का आपको फोकस ज़रूर करना है। ठीक है, इस चीज़ का डेफिनेटली ध्यान रखिए। इसके साथ ही साथ देख लेते हैं लव ओरेकल से क्या और लव गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। लव ओरेकल से और क्या लव गाइडेंस इज कमिंग फॉर द पाइल नंबर 2। पैशन, अपने दिल और दिमाग को थोड़ा सा फ्री करिए, ईज आउट करिए। ठीक है, ज़्यादा चीज़ों को बांध के मत रखिए। जैसे ही मैंने बोला था, द फर्स्ट थिंग दैट आई सेड अर्लियर ऑल्सो, कि यू आर हाइडिंग समवेयर योर ट्रू फीलिंग्स। ठीक है, आप जैसा सोच रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, उसको छुपाइए मत, लेट इट फ्लो ईजिली। ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट ये मत समझिए दैट यू डोंट डिजर्व लव। हो सकता है डीप डाउन यू फील कि कोई आप जैसा चाह रहे हैं वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही है, एंड यू समटाउ फील आप अपने आप को लवेबल फील नहीं करते हैं। ठीक है, सो यू डिजर्व लव, ऑलवेज रिमेंबर। हमेशा दूसरों को प्यार करने से पहले खुद को ज़रूर प्यार करें। ठीक है, एंड द लास्ट गाइडेंस दैट इज कमिंग फॉर यू इज, अगर आपको कभी भी किसी से भी मिलके कोई भी रिलेशनशिप में इफ़ यू फील कि ये रेड फ्लैग है, या ऐसा जो हो रहा है वो चीज़ सही नहीं हो रही है, लेकिन आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं अगर आने वाले टाइम में ऐसा कुछ होगा, आपको कभी भी ये लगता है कि नहीं ये चीज़ रेड फ्लैग की तरफ जा रही है, तो प्लीज़ स्टॉप एट दैट पॉइंट। ठीक है, क्योंकि वो रेड फ्लैग हो सकता है
कोई इंसान कितना भी कुछ भी कहे, ऑलवेज रिमेंबर कि जो गट फीलिंग बोलती है वो हमेशा सही होती है। मैं या कोई कुछ भी बोले, अगर आपकी गट फीलिंग आपको नहीं अलाउ कर रही है तो प्लीज़ डोंट डू दैट थिंग. Okay, so thank you so much. Hope this helps. If you relate with this reading, do comment your pile number to claim the readings. Subscribe the channel. Come back later. See you soon. See you next Friday for the next love reading for the next 7 days. Share with your friends.